हेलो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं सॉरी लैक्सेटिव से रिलेटेड डिस्कस करना भूल गया। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा लैक्सेटिव रोज़ ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये तो सबको ही पता है वैसे यार। पर जो नए नए आईबीएस में आए होते हैं, जिन्हें नया नया होता है, उन्हें नहीं पता होता। इसबगोल की भूसी या इसबगोल का जो हस्क होता है, इसबगोल होता है, वो कोई भाई लैक्सेटिव नहीं है, वो सिर्फ फाइबर है। वो पानी को अब्जॉर्ब करता है और बिल्कुल सॉफ्ट सा बन जाता है, मतलब है ना। और वो अंदर जाके आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन आईबीएस वालों में काम नहीं करता। मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इस बगोल ले सकते हो, पूरी लाइफ ले सकते हो। इस बगोल में तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लैक्सेटिव में तुम ना, जैसे ये लैक्सेटिव, जो लैक्सेटिव तुम्हें लूज मोशन लगा दे वो नहीं लेने लगातार। समझ रहे हो? जो, ध्यान से समझना, जो लैक्सेटिव तुम्हें लूज मोशन लगा दें उन्हें कहते हैं लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या करते हैं? तुम्हारे पेट में, तुम्हारी आंतों की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तुम्हारी आंतें जल्दी जल्दी पोटी को आगे ले जाती है, और क्या कहते हैं, तुम वाटर अब्जॉर्ब नहीं करने देती, और सारा वाटर और सारा खाना तुम्हारा निकल जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं लैक्सेटिव, जो आंतों की स्पीड को बढ़ा दे। इसबगोल आंतों की स्पीड को नहीं बढ़ाता, इंटेस्टाइन की स्पीड को नहीं बढ़ाता। वो सिर्फ पानी को अब्जॉर्ब करता है, और एक उसका जो हस्क होता है, जो भूसी होती है उसकी, वो बिल्कुल सॉफ्ट, एक कॉटन जैसी वो भीगी हुई बन जाती है, और वो मतलब तुम्हारे खाने में मिक्स हो जाती है, और उसे रेशेदार बन के उसे निकालने की वो हेल्प करती है। ठीक है, और जो फाइबर वाले पाउडर होते हैं वो भी लैक्सेटिव नहीं है। देखो, मैं तुम्हें ध्यान से बताता हूँ, लैक्सेटिव और फाइबर, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जो फाइबर वाले पाउडर हैं वो भी ऐसा करते हैं, सिर्फ तुम्हारी पॉटी को सॉफ्ट करते हैं, तुम्हारी आंतों की स्पीड को नहीं बढ़ाते। जो भी लैक्सेटिव हैं, जो आंतों की स्पीड को बढ़ाते हैं, वो होते हैं लैक्सेटिव। ठीक है, एक होता है फाइबर सप्लीमेंट और एक होता है लैक्सेटिव। ठीक है, लैक्सेटिव में जैसे क्रेमेफिन आ जाता है, क्रेमेफिन प्लस आ जाता है, मॉम प्लस सस्पेंशन आ जाता है। ठीक है, इसमें वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और क्या कहते हैं, सोडियम पिकोसल्फेट होता है। ये होते हैं लैक्सेटिव। एक वो टैबलेट्स भी आती हैं, बहुत तेज होती हैं भाई, वो भी इंटेस्टाइन की स्पीड पे काम करती हैं, वो भी लैक्सेटिव होती है। क्या, कौन सी होती है? डिल्कोफ्लेक्स ऐसे करके होती है, रुको एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, वो डिल्कोफ्लेक्स करके होती है, वो भी लैक्सेटिव है। ठीक है, उसमें सेनॉइड होता है, सेनोसाइड होता है, सेनोसाइड बोलते हैं, सेनॉइड बोलते हैं, सेना ग्लाइकोसाइड ऐसे कुछ कहते हैं। सेना एक ना, जंगलों में मिलती है, एक जड़ी बूटी होती है, उसे सेनापत्ति बोलते हैं हिंदी में। ध्यान से सुनना, ध्यान से। सेनापत्ति कहते हैं हिंदी में, और सेनोसाइड करके कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। हर कायम चूर्ण में, हर तरह के, हाँ, तुम्हारे पेट सफा चूर्ण में, हर कायम चूर्ण में, ध्यान से देखना, पीछे लिखा होता है सेनोसाइड करके, या फिर सेनापत्ति, सेना लीफ, सेना की पत्ती, सेना लीफ। वो काम करती है तुम्हारे इंटेस्टाइन को फास्ट करने की। ठीक है, तो वो लैक्सेटिव है। मतलब एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो तुम्हारी आंतों की स्पीड, इंटेस्टाइन की स्पीड को बढ़ा दे और तुम्हें पतली पॉटी लगा दे, वो लैक्सेटिव है। और जो सिर्फ तुम्हारी पॉटी को सॉफ्ट करे, आंतों की स्पीड को ना बढ़ाए, रेशेदार बना दे तुम्हारी पॉटी को, पानी को अब्जॉर्ब करके बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह वो बन जाता है, और वो तुम्हारी सिर्फ पॉटी को सॉफ्ट करता है, आंतों की स्पीड पे काम नहीं करता, वो होते हैं फाइबर सप्लीमेंट। ठीक है, तो लैक्सेटिव सिर्फ तभी लें अगर कॉन्स्टिपेशन है, मतलब एक कॉन्स्टिपेशन में आराम आ गया, पीते ही तुम्हें पतली पॉटी आ गई तो छोड़ दें। उसके बाद चाहे फाइबर सप्लीमेंट ले लो, थोड़ा बहुत लेना है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि फिर वो आता रहेगा, लूज स्टूल, लूज मोशन आते रहेंगे, तो पेट के अंदर का सारा गट बैक्टीरिया सब निकल जाएगा, फाइबर सब निकल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे पेट में वो गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया सारे बाहर निकल जाएंगे, बैड बैक्टीरिया मतलब हर तरह के बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे, फिर गैस बनना, डाइजेशन में ये सब प्रॉब्लम। ठीक है, और तुम कोई भी लैक्सेटिव लेने से पहले एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि क्या ये लैक्सेटिव है या ये फाइबर सप्लीमेंट है। ठीक है, ये फाइबर वाला पाउडर है या लैक्सेटिव है। जिसमें भी सेना पत्ती है, सेना लीव्स हैं, वो समझ लो कि वो लैक्सेटिव है। और
डुल्कोफ्लेक्स करके ऐसी बहुत से लैक्सेटिव आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता कि लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कई मेरे फ्रेंड मुझे पहले बोलते थे कि भाई कॉन्स्टिपेशन है, तेरे को एक ऐसी इतनी सी गोली बताऊंगा, तेरे को लूज़ मोशन लगा देगी। मैं कहता था कौन सी है? फिर वो ऐसे डुल्कोफ्लेक्स में ही बहुत सारे टाइप भी आते हैं, ठीक है, सबके अंदर इंग्रेडिएंट तो वही होता है। तो वो इतनी सी गोली बहुत तेज़ होती है क्योंकि उसमें वही होता है, सेनोसाइड वगैरह होता है। तो लैक्सेटिव और फाइबर में डिफरेंस है, इसे पहले समझें और तभी लें। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर पे ही फोकस करें, लैक्सेटिव सिर्फ तब लें अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है और सिर्फ एक डोज एक बार लेके उसे तुम सॉफ्ट करना चाहते हो कि बस तुम्हारा वो कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा आराम मिल जाए, लगातार नहीं लेनी, ठीक है। लैक्सेटिव सिर्फ तभी जब प्रॉब्लम, मतलब 1 दिन ली 2 दिन ली, इससे ज़्यादा नहीं। फाइबर वाला चाहे तुम लेते रहो। इसबगोल की भूसी है, ये तो सिर्फ वो है, क्या कहते हैं, जड़ी बूटी है एक, ठीक है। ये जो इसबगोल वगैरह है ये तो एक तरह का हस्क है, एक तरह का प्लांट बेस्ड है, पौधे में से उस इसबगोल में उसमें से निकलता है, ठीक है। ये तुम ले सकते हो जितना मर्जी। लैक्सेटिव को ध्यान से लें बस, ठीक है। ओके बाय। सॉरी, एक चीज़ बतानी थी कि हाँ, जो फाइबर सप्लीमेंट होते हैं, कुछ होते हैं फाइबर सप्लीमेंट, कुछ होते हैं स्टूल सॉफ्टनर जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, और कुछ होते हैं लैक्सेटिव इंटेस्टाइन पे काम करते हैं, आंतों की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा पतली लूज मोशन लगा देते हैं। जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं वो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, जैसे लैक्टुलोज वगैरह हो गया, और वो पॉली जेल करके कुछ होता है जो पैग फाइबर के अंदर होता है, पैग फाइबर सप्लीमेंट पाउडर के अंदर होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लैक्टुलोज हो गया, ये हो गया, और लैक्सेटिव तुम्हें बता ही दिया। और फाइबर वाले पाउडर लगाते हैं वो उसमें सिर्फ फाइबर होता है, ठीक है। तो स्टूल सॉफ्टनर और फाइबर वाले पाउडर सेफ हैं लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम तक लेने के लिए, लैक्सेटिव नहीं। मतलब यार कोई भी तुम्हें कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन अगर लूज मोशन लगा रही है ना, बहुत ज़्यादा पतली कर रही है पॉटी, देखो कॉन्स्टिपेशन ठीक कर, जब तुम मेडिसिन ले रहे हो उससे तुम्हें सॉफ्ट आनी चाहिए, बढ़िया आनी चाहिए। ये नहीं कि पतली आए और बिल्कुल पानी आने लग जाए और अंदर का सारा फाइबर और सारे बैक्टीरियाज ही निकाल दे, जो तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो बैक्टीरियाज ही निकाल दे, ठीक है। तो स्टूल सॉफ्टनर ले सकते हो और फाइबर वाला ले सकते हो थोड़े अमाउंट में, जिससे तुम्हें लूज़ ना आए, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल पतली ना आए। और मान लो अगर तुम्हें पतली आ भी गई है कुछ दिन, तुमने गलती से लैक्सेटिव बहुत ज़्यादा ले ली हैं या स्टूल सॉफ्टनर ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पतली कई दिनों तक आ गई है, तो कुछ नहीं करना, जाके दही ले लो अच्छे से, और कम से कम 8-10 कैप्सूल प्रोबायोटिक्स के ले लो, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों में से, वो तुम्हें केमिस्ट वाला बता देगा, ठीक है। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ले लो 8-10 कैप्सूल, 8-10 दिन खाओ एक आधा कैप्सूल, ठीक है। और वो तुम गूगल पे देखोगे, पता ही लग जाएगा प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स कैसे लेने होते हैं, ठीक है। उससे तुम्हारा वो गट बैक्टीरिया ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लैक्सेटिव को अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सके। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ऐसा हो गया कि स्टूल फंस गया है और नहीं निकल रहा है, कई दिनों से आया नहीं है, तब लैक्सेटिव ले सकते हो, एक सिर्फ मोमेंट चलाने के लिए कि अब आने लग गया, अब हम ध्यान रखेंगे, हम फाइबर लेंगे, अब हम सैलेड वगैरह फ्रूट वगैरह सब कुछ लेंगे, वो गलती से हमने कुछ खा लिया था उस वजह से हो गया, या पानी नहीं पिया, सिर्फ उसे एक बार साफ़ करने के लिए सिस्टम को, उसके लिए लैक्सेटिव ठीक है कि एक बार लिया और तुम्हारा सिस्टम साफ़ हो गया, अब तुम नॉर्मल फूड पे आ गए, अच्छा पानी ले रहे हो, थोड़ा वॉक भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। ये IBS से रिलेटेड टर्म नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर हमें नहीं बताते कि कितनी देर तक लेना है, कब छोड़ना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। वो कहते हैं बस तुम 2 चम्मच रात को लो और बस, ठीक है, ठीक है। सिर्फ तभी लेना है जब कॉन्स्टिपेशन हो, मेनली स्पेशली लैक्सेटिव। ओके बाय।